Class 3 English, chapter number 7, My Baby and I. My Baby and I में एक बटरफ्लाई की स्टोरी है. पहले टेकअप देखते हैं. What is the young one of a cow called? तो काऊ का जो यंग वन होता है, बेबी होता है, उसको क्या कहते हैं? काऊ के यंग वन को कहते हैं काल्फ. उसके बाद है डज इट लुक लाइक द मदर. क्या वो अपनी मदर के जैसा दिखता है? तो यस. डज अ पप्पी लुक लाइक द अडल्ट डॉग. क्या पप्पी अडल्ट डॉग यानी बड़े डॉग के जैसा दिखता है? नो. पप्पी जब छोटा होता है तो उसके जैसा नहीं दिखता है. डू द बेबी गोल्ड फिश इन एन एक्वेरियम लुक लाइक द मदर फिश? Yes. Do you know that some baby animals do not look like their mothers? क्या आपको पता है सारे ही बेबीज अपने मदर के जैसे नहीं दिखते हैं. The baby frog is called a tadpole and it looks like a small fish. अब चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. Do you know how a baby butterfly looks like? Read the story about the butterfly and its baby. तो आपने कभी बटरफ्लाई जब बेबी होता है तो कैसा होता है वो देखा है? ये स्टोरी में आपको सब पता चल जाएगा. अ मदर बटरफ्लाई लिव्ड इन अ गार्डन. एक मदर बटरफ्लाई गार्डन में रहती थी. शी हैड ब्यूटीफुल ब्लैक डॉट्स एंड लाइन्स ऑन हर विंग्स. उसके जो ये पंख है उस पर ब्लैक डॉट्स और लाइंस थे विंग्स पे. शी वेंट फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड ड्रैंक द नेक्टार. वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाती थी और नेक्टार ड्रिंक करती थी, सक करती थी. शी एज ए लवली बटरफ्लाई एन्जॉयड हर लाइफ. वो बहुत ही लवली बटरफ्लाई थी और अपनी लाइफ अच्छे से एन्जॉय करती थी. वंस she laid some eggs on the under surface of a leaf. एक बार क्या हुआ कि उसने अंडे रखे जो लीफ होता है, पत्ता होता है, उसकी नीचे की सरफेस पे. She waited patiently for the tiny butterflies to hatch out of the eggs. वो बहुत ही पेशेंटली यानी धीरज से बहुत अच्छे से वेट कर रही थी और ये वेट कर रही थी कब ये अंडे हैच होंगे और उसमें से छोटी छोटी टाइनी बटरफ्लाइज उसमें से बाहर निकलेंगे. उसका वो वेट कर रही थी. वन फाइन डे अ टाइनी वर्म क्रेप्ट आउट ऑफ वन ऑफ द एग्स. एक बहुत ही अच्छा दिन था और उस दिन क्या हुआ कि एक छोटा सा वर्म, कीड़ा, क्रेप्ट. अब कीड़े जैसे ये घसीटते हुए चलते हैं ना, उसको क्रीपिंग कहते हैं. क्रेप्ट यहाँ पे पास्ट में स्टोरी है हमारी, तो क्रेप्ट है क्रीप का पास्ट फॉर्म. अ टाइनी वर्म क्रेप्ट आउट ऑफ वन ऑफ द एग्स. एक छोटा सा वर्म जो होता है वो एग में से बाहर आता है क्रेप करते हुए, सरकते हुए. द बटरफ्लाई वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू हर बेबी. अब बटरफ्लाई सोचने लगता है कि मेरे बेबी के साथ क्या हुआ. वो थोड़ा वरीड भी होता है. वॉज द बेबी सिक और वॉज द बेबी मालफॉर्म्ड. क्या मेरा बेबी बीमार है या मालफॉर्म्ड है? मालफॉर्म्ड मतलब कुछ चेंज हो गया उसमें. शी वॉज अ बिट वरीड. वो थोड़ी चिंता में थी. शी ऑब्जर्व्ड द टाइनी वर्म क्लोजली. उसने वर्म को बहुत ही नज़दीक से देखा. The worm came out of the egg and looked around. Worm egg से बाहर निकला, उसने आसपास देखा. Then he started eating the leaves. फिर उसने क्या किया? लीव्स खाना शुरू कर दिया. The mother butterfly thought that her baby was very hungry. मदर बटरफ्लाई को लगा कि उसका बेबी जो है वो बहुत ही हंग्री है. But she wondered why her baby was eating leaves. पर उसको ये सोच के कुछ अजीब लग रहा था कि मेरा बेबी है तो फिर वो लीव्स क्यों खा रहा है. क्योंकि जो बटरफ्लाइज होते हैं वो क्या करते हैं? ड्रिंकिंग द नेक्टार फ्रॉम द फ्लावर्स. तो उसको लगता है कि वाई इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग द नेक्टार फ्रॉम द फ्लावर्स
Baby was eating leaves. Baby was eating leaves instead of drinking the nectar from the flower. नेक्टार चूसने की वजह वो लीव्स खा रहा है. The baby butterfly ate the leaves quickly. बेबी बटरफ्लाई ने जो लीव था वो फटाफट से खा लिया. He felt that he needed some rest. और फिर उसको लगता है कि उसको कुछ रेस्ट चाहिए. He quickly started sending some threads from his mouth. फिर बेबी बटरफ्लाई ने क्या किया, अपने माउथ से थ्रेड निकालने लगा फास्टली एकदम. द मदर बटरफ्लाई थॉट दैट समथिंग वॉज ग्रेवली रॉन्ग. मदर बटरफ्लाई को लगता है कि सच में कुछ बहुत ही गलत हो रहा है. शी सो द लिटिल वन wind the threads around him. Wind the threads around him until he was completely inside the woven thread home. उसने देखा कि लिटिल वन जो है वो जो थ्रेड निकाल रहा है उसको अपने अराउंड वाइंड अप कर रहा है, अपने अराउंड में उसको कवर अप कर रहा है. और कब तक कवर अप किया उसने, जब तक वो कम्प्लीटली इनसाइड द वोवन थ्रेड होम, उसके लिए एक वोवन थ्रेड होम नहीं बन गया, तब तक उसने उस थ्रेड को वाइंड अप किया. वॉट वॉज ही डूइंग इनसाइड. अब मदर सोचती है कि वो अंदर क्या कर रहा होगा. द मदर बटरफ्लाई केम टू अ कंक्लूजन. अब वो फाइनल डिसीजन पे आती है दैट हर बेबी वॉज ग्रीडी. उसका बेबी ग्रीडी है. ग्रीडी मतलब थोड़ा ये पागल हो गया है. He ate many leaves as fast as he could and now wanted to sleep inside his home. Oh, what a lazy little one God has blessed me with, she said to herself. वो अपने आप को कोसती है और सोचती है कि कैसा बेबी लेज़ी बेबी दिया है मुझे, जो फटाफट लीव खा के फिर एक होम बना के उसके अंदर घुस गया है और एक लेज़ी फेलो की तरह सो गया है. One day, as the mother butterfly waited patiently in front of the thread home of her baby, अब एक दिन क्या हुआ वापस से कि मदर बटरफ्लाई तो पेशेंटली वेट ही कर रही है इन फ्रंट ऑफ द थ्रेड होम ऑफ हर बेबी. उसका जो बेबी का थ्रेड होम है उसके सामने बैठे बैठे. शी हर्ड सम नॉइज़. उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है. शी वेंट क्लोजर टू सी. वो थोड़ा पास जाती है देखने के लिए. that her baby was trying to break the threads. उसका जो बेबी था वो जो थ्रेड थे उसको ब्रेक कर रहा था, तोड़ रहा था. एंड वॉक आउट ऑफ द होम. और फिर वहाँ उसमें से बाहर निकला. शी सो अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इमर्ज आउट ऑफ दैट होम. उसने देखा कि एक सुंदर सा बटरफ्लाई अंदर से बाहर निकला जो वो होम था उससे. The baby butterfly was bright yellow in color just like her. अब बेबी बटरफ्लाई कैसा था, ब्राइट येलो कलर का, जैसे कि उसकी मदर थी वैसा ही. इट फ्लू फ्रॉम फ्लावर टू ड्रिंक द नेक्टार. अब वो उड़ने लगा था एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर और नेक्टार सक करने लगा था, ड्रिंक करने लगा था. दिस साइट वॉज द मोस्ट रिवॉर्डिंग वन फॉर द मदर बटरफ्लाई. अब ये जो सीन था वो मदर बटरफ्लाई के लिए बहुत ही खुशी का था, रिवॉर्डिंग, कुछ उसको मिला हो ऐसा उसको फील आ रहा था कि नहीं सच में कुछ ग्रेट उसको मिल गया. चलो. द मदर बटरफ्लाई सेड अ बेबी जस्ट लाइक मी एज ब्यूटीफुल एज कैन बी. और फिर मदर बटरफ्लाई खुशी से बोलती है कि मेरा बेबी बिल्कुल मेरे जैसा है, जस्ट लाइक मी एज ब्यूटीफुल, और ऐसा ही सुंदर है जैसा होना चाहिए. चैप्टर के अंदर मैंने कुछ ये जो अंडरलाइन किए हैं वो हार्ड वर्ड्स हैं, जैसे कि इमर्ज, फिर ग्रीडी, कंक्लूजन, ग्रेवली, थ्रेड्स, malformed, wondered, crept, सरफेस, हैच, पेशेंटली, नेक्टार. ये इतने ही हार्ड वर्ड्स आप लोगों को लिखने हैं और लर्न करने हैं 5 टाइम्स. उसके बाद सारे एंटोनिम्स लिख देना.
एंटोनिम्स है ब्यूटीफुल का अगली, वरीड का हैप्पी, बस 2 ही हैं। फिर ग्लोसरी है, ग्लोसरी में नेक्टार, नेक्टार क्या होता है? स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स, स्वीट लिक्विड जो फ्लावर्स के अंदर होता है। सरफेस, द आउटसाइड और टॉप लेयर ऑफ समथिंग, बाहर का जो पोर्शन रहता है, बाहर का हिस्सा, आउटसाइड और टॉप लेयर ऑफ द समथिंग। पेशेंटली, पेशेंटली का मतलब होता है वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट बिकमिंग एंग्री, वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट बिकमिंग एंग्री। हैच, हैच का मतलब होता है टू कम आउट ऑफ एन एग, एग से बाहर आना। फिर है वंडर्ड, वंडर्ड यानी थॉट अबाउट समथिंग। माल फॉर्म यानी बैडली फॉर्म्ड और शेप्ड। ग्रेवली यानी सीरियसली। ग्लोसरी में लास्ट है इमर्ज, इमर्ज यानी टू कम आउट ऑफ। अब येलो बॉक्सेस जो है, द बेबी बटरफ्लाई वॉज येलो इन कलर, उसके ऊपर अगले पेज पे है द मदर बटरफ्लाई हैड ब्लैक डॉट्स एंड लाइन्स। बस 2 ही येलो बॉक्सेस है। टेक ऑफ मैंने लिख दिया है। चैप्टर के अंदर का इतना आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं देने वाली हूँ एक्सरसाइज। वैसे कंक्लूड द स्टोरी बाय कंप्लीटिंग द स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। जो हमने बटरफ्लाई के जो लाइफ साइकिल देखा उसके हिसाब से हमको ये 3 ब्लैंक्स फिल करनी है। उसके बाद जो है अरेंज स्टेप बाय स्टेप द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई फ्रॉम द गिवन जम्बल्ड सेंटेंस। हमको इधर उधर सेंटेंस कर दिए हैं, हमको एकदम स्टेप बाय स्टेप अरेंज करने हैं। मैंने नंबर्स दे दिए हैं, आपको सेंटेंस उस हिसाब से लिख देने हैं। वाई डू बटरफ्लाइज गो फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर? तो बटरफ्लाइज गो फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टार। बटरफ्लाई में डबल टी के ऊपर का डैश बाकी रह गया है, वो आप लोगों को कर देना है। वॉट डिड द टाइनी वॉर्म डू आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग? टाइनी वॉर्म क्या करता है एग में से बाहर आके? आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग द टाइनी वॉर्म स्टार्टेड ईटिंग लीव्स। वाई डिड द बेबी बटरफ्लाई स्टार्ट सेंडिंग सम थ्रेड्स फ्रॉम इट्स माउथ? तो बेबी बटरफ्लाई ने, यहाँ पे भी मैंने डबल टी के ऊपर का डैश में 2 बार भूल गई हूँ। आपको याद से बटरफ्लाई के स्पेलिंग में टी के ऊपर के डैशेस कर देने हैं। जल्दी जल्दी में मैंने लिखा होता है तो मैं डैश भूल गई हूँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट, पर आप लोग याद से कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 में भी और 5 में भी। द बेबी बटरफ्लाई स्टार्टेड सेंडिंग सम थ्रेड्स फ्रॉम इट्स माउथ टू वीव द ककून अराउंड इट। उसको अपने अराउंड एक ककून बनाना था, इसलिए वो अपने माउथ में से थ्रेड सेंड कर रहा था। वॉकेबलरी में है शीप का बेबी होता है उसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच का बेबी होता है तो उसको चिक कहते हैं। टाइगर का कब होता है। देन द यंग वन जो यंग वन ऑफ butterflies like a worm and it's called the caterpillar। ये सारा कुछ रीड करके लिख लेना है। उसके बाद ग्रामर सेक्शन है, वहाँ से हम लोग